ठीक है दोस्तों, अपन जो लास्ट वीडियो में ये मैंने करवाया था आपसे, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं पास्ट सिंपल का जो कॉमन एरर है। यहीं से अपन शुरुआत करते हैं आज क्लास की। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हम पढ़ेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिया था। देखिए दोस्तों, बिना देरी के हम आगे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूज प्लस V1, गुड प्लस V1, V2 प्लस अदर। इसका प्रयोग मैं समझाता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि कभी भी जो पास्ट सिंपल एग्जाम में जब पूछता है तो सिंगल क्लॉज में कभी नहीं पूछेगा। किस क्लॉज में? डबल क्लॉज में पूछेगा, डबल क्लॉज में पूछेगा। अब देखो, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। व्हेन क्या है? कंडीशनल वर्ड, मतलब जब सब्जेक्ट वह है वाज वर्ब का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट बाद में किसका? वाज वर्ब का, प्लस नाउन या अदर वर्ड आएगा। तो आगे क्या आ सकता है? आगे क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्टैंडर्ड फॉर्म अदर वर्ड। अब इनका देखो प्रयोग कहाँ होता है स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर का कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे व्हेन सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, मतलब जब वह दिल्ली में था, वह जब जयपुर में था, या फिर मैं जब जयपुर में था, तो चार क्या करता था, तो किस स्ट्रक्चर का यूज कर देंगे। अब गुड V1 का कहां करेंगे? बता भी चुका हूं। जैसे समय दे रखा हो, हमेशा किया करता था, कभी नहीं किया करता था, कभी कभार किया करता था, प्राय किया करता था, प्राय नहीं किया करता था, ऐसे वर्ड आ जाए। सामान्यतः किया करता था, तो किसका? गुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल सेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, मतलब करता था। जब मैं जयपुर में था तो चाय पीता था। ये हैबिट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो देखो, मैं ये हैबिट पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ा रहा हूँ? हैबिट पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, रेगुलर है, नियमित रूप से अगर पीता था, पिया करता था, मतलब पास्ट की हैबिट थी। अब नहीं पीता, पहले पीता था। अब नहीं, पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? पास्ट की बात ये कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यू कारण कुछ समय लग रहा है, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। थोड़ा जल लेते हैं, काफी समय हो गया है, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ दोस्तों। लास्ट वीडियो में कंटिन्यू ही बनाई थी, अभी भी कंटिन्यू बना रहा हूँ। लगातार मेरे को 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। अब देखो दोस्तों, यूज टू का प्रयोग कहां करते हैं? रेगुलर वे में। कि कहां? रेगुलर, मतलब आदि, आदि होना। एक तरह से कह सकते हैं आदि के लिए यूज हम करते हैं, किसी चीज का आदि हो जाना। इरेगुलर गुड प्लस V1, मतलब जब मैं दिल्ली में था तो हमेशा चाय पिया करता था। समझ गए? नॉर्मल सेंस में जैसे पीता था, तो V2 का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? V2 का प्रयोग कहां? नॉर्मल सेंस में, पीता था। इरेगुलर का मतलब कोई समय बताए, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, जो वर्ड मैंने बताए थे। रेगुलर मतलब यूज्ड टू। समझ गए होंगे? अब हमेशा जो अपना पास्ट सिंपल है, सिंगल क्लॉज में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में यदि आए, वेन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, नाउन आ जाए, तो क्या क्या आ सकता है? यूज्ड टू, वुड वन प्लस V2 आ सकता है। गलत नहीं होगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। अब एक एग्जांपल बता देता हूं। व्हेन आई वाज इन जयपुर, जब मैं जयपुर में था, तो क्या क्या आ सकता है? आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था। आई वुड ऑलवेज टेक टी, मैं हमेशा चाय पिया करता था। और आई टुक टी, मैं चाय पीता था, मैं चाय पीता था। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। जब सब्जेक्ट के बाद में क्या आए? वर्ब आ जाए। क्या जाए? वर्ब आ जाए, तो आगे क्या क्या आ सकता है? यूज्ड टू, गुड प्लस V1 प्लस V2। समझ में आ गया दोस्तों? अपन धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, मंजिल की तरफ बढ़ते हुए
अब पास्ट सिंपल का जो कॉमन एरर मैं पढ़ा रहा था, पास्ट सिंपल का जो कॉमन एरर मैं पढ़ा रहा था, उसी का अगला कॉन्सेप्ट है 9 और अंतिम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कहीं भी आपको दिख जाए इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब आपको लगने में क्या लग रहा है? प्रेजेंट। क्या लग रहा है दोस्तों? प्रेजेंट। लेकिन हमेशा पास्ट का प्रयोग करते हैं इसके बाद में। क्या? पास्ट। ये पास्ट को शो करता है। किसको दोस्तों? पास्ट को ही शो करता है। अब देखो इसके बाद क्या क्या आ सकता है? 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। समझ गए? और क्या आ सकता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद क्या आ सकता है? 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका अर्थ क्या निकलता है इन चारों का? यह सही समय है, समय हो चुका है। जैसे कि रात के 9 बज रहे हैं, अब हम मोबाइल देखने लगे। हम रोज 9 बजे सो जाते थे, तो हम क्या कहेंगे? यार रात को 9 बज चुके हैं और देखो 9:15 हो गई। मोबाइल चलाते चलाते 15 मिनट बीत गया, तो क्या कहेंगे? अब यह समय हो चुका है सोने का। अब यह सही समय हो चुका है सोने का। जैसे कल हम मान लो हमारी ट्रेन है आज दिन में 2 बजे और 2:15 बज गई। कितने बज गए? 2:15 हो गई। तो क्या कहेंगे? यार ट्रेन आने वाली है, अब समय हो चुका है ट्रेन आने का, तो हमें अब निकलना चाहिए। समझ गए? ऐसे कंडीशन में हम किनका प्रयोग करेंगे? इन चारों का। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो इनके ये 2 क्लाउज में यूज होता है दोस्तों। कौन से में? 2 क्लाउज में। अब देखो सिंगल क्लाउज में यूज कर रहे हैं अभी हम। इसके आगे क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है V1 अदर वर्ड, सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड, 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। इट इज टाइम यू वेट होम। इट इज टाइम मतलब यह समय हो चुका है। यू वेट होम, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है? सेकंड वाला। ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। मतलब यह सही समय है तुम्हारे घर जाने का। यह सही समय है तुम्हारे घर जाने का। तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। तो देखो दोस्तों ये पहले वाला बिल्कुल सही है। पहले वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आ सकता है। कहां आ सकता है? इन शब्दों के साथ में। इन शब्दों के साथ में। गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखो दूसरा है इट इज टाइम टू गो टू होम। यह सही समय है या समय हो चुका है टू गो जाने का, टू होम घर, घर जाने का समय हो गया है। घर जाने का समय हो चुका है, या फिर यह सही समय है घर जाने का। यह सही समय है घर जाने का। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगा? 2 प्लस V1। ये क्या है? 2 प्लस V1। तो कौन सा स्ट्रक्चर लगा? ये वाला इसमें। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इट इज टाइम समय हो चुका है या यह सही समय है घर जाने का, घर जाने का। तीसरा लेते हैं इट इज टाइम फॉर यू गो टू होम। इसका भी सही निकलेगा कि अब घर जाने का समय हो चुका है, यह सही समय है घर जाने का। तो बताया था स्ट्रक्चर में 4 प्लस ऑब्जेक्ट, 4 आ गया, ऑब्जेक्ट यू आ गया, प्लस V1 आ गया और अदर वर्ड आ गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इट इज राइट टाइम वी हैव स्टार्टेड फॉर द स्टेशन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? हैव प्लस V3। क्या आ रहा है? हैव प्लस V3। कहीं स्ट्रक्चर में आपको हैज या हैव प्लस V3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? इसमें लगा रखा है, तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। समझ में आ गया? इन तीन के अलावा, इन शब्दों के साथ में इन तीनों के अलावा कुछ भी आए तो क्या होगा? गलत होगा। इसमें क्या दे रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस V3 दे रखा है, तो क्या है? गलत। अब पांचवा है इट इज प्रॉपर टाइम फॉर अस। तो देखो 4 आ गया, अस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस V1 आ गया, टू लिव नाइट। मतलब यह प्रॉपर निश्चित समय हो गया है रात को जाने का, रात को जाने का। इट इज टाइम शी ओपन द शॉप। यह सही समय
सी ओपन दुकान खोलने का, तो सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है ना, इसमें सब्जेक्ट आ गया, ये क्या है V2 आ गया, ये अदर वर्ड है और ये क्या है सब्जेक्ट, तो ये भी सही है। गलत इसमें कौन सा है, चौथे वाला। क्यों गलत है, क्या दे दिया हम इसके साथ में, अगर आ जाए है या है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो क्या होगा दोस्तों, गलत। क्या होगा, गलत। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। अब देखो मैंने स्ट्रक्चर लिखे काट रखा है, अगर इनके बाद नहीं आए तो सही है, अगर इन शब्दों के बाद नहीं आए तो भी सही है, ये आए तो भी सही है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, है आ जाए या हेड भी आ जाए तो क्या होगा, गलत होगा। तो क्या होगा, मतलब इन तीन स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी आए तो क्या होगा, गलत होगा। इन तीन स्ट्रक्चर के अलावा 1 2 3 तो आए तो क्या होगा, गलत होगा। उसको क्या कर देना, काट देना। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है, इसको काट देंगे दोस्तों। अब देखो पास्ट सिंपल लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका एक यूज और बच रहा है, स्पीकिंग के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तक बस खाली यही पूछेगा आपसे, लेकिन एक और आपसे मैं करवा देता हूं दोस्तों। मैंने बताया था किसका एक यूज और बच रहा है, किसका, पास्ट सिंपल का है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इजामार वाजर, मतलब जो पास्ट की हैबिट हो चाहे प्रेजेंट की हैबिट हो, इसमें पास्ट की हैबिट हो जाए प्रेजेंट की हैबिट हो, ये वर्ड्स स्ट्रक्चर कैसे हो, सब्जेक्ट प्लस इजामार हो चाहे वाजवर हो, इजामार हो या फिर क्या हो, वाजवर हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज्ड टू, accustomed टू हो, habituated टू हो और addicted टू हो। उसके बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं। पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए किसका, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज करते हैं। देखिए दोस्तों मैं इंग्लिश पे रिसर्च करता रहता हूँ, और जो है आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा शायद कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कर सकते हैं कब, जब सब्जेक्ट के साथ में क्या हो, इधर मारिया वाजवर हो, और साइंस क्या दे रहा हो, किसी भी चीज का जैसे आदी होना, किसी भी चीज का गुलाम होना, किसी भी चीज की लत लगना और के बिना रहना। जैसे मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, देखिए मुझे चाय की लत लगी है, तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, इजामार का, तो आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एम का। आई एम accustomed टू टेकिंग टी, accustomed टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, कौन सी फोर्थ फॉर्म का यूज कर दिया हमने, प्लस अदर वर्ड आ गया। इसमें आई यूज टू भी बना सकते हैं, हैबिचुएटेड टू बना सकते हैं, एडिक्टेड टू भी बना सकते हैं। जैसे मुझे चाय की लत लगी है, या मैं चाय का गुलाम हूँ, या मुझे चाय के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो सभी का अर्थ एक बनेगा, यही बनेगा सेंटेंस। क्या, आई एम यूज्ड टू भी हो सकता है दोस्तों, क्या यूज, आई यूज्ड टू टेकिंग टी, यह भी सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। इन पांचों शब्दों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं जब सेंस क्या हो, लत लगने का हो, गुलाम होने का हो, के बिना नहीं रहने का हो, मतलब किसी भी चीज का आदी हो, किसी भी चीज का आदी हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग, जैसे आप इसकी जगह का मुझे चाय की लत लगी थी, तो कैसे बन जाएगा, आई वाज, क्या जाएगा, आई वाज आ जाएगा, क्या जाएगा उसको आई वाज कर देंगे आप, तो इतना ही फर्क। आई वाज यूज्ड टू टेकिंग टी। मुझे उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा, यह भी कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद इजामार आए या वाजवर आए, उसके बाद में मतलब ये आदि का सेंस, गुलाम का सेंस, आदि होने का सेंस, गुलाम होने का, लत लगने का, के बिना नहीं रहने का सेंस देख तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यूज टू, ये हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, accustomed टू, इन सभी का अर्थ होता है लत लगना। क्या होता है, लत लगना। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, V4 का। किसका, V4 का। गलत नहीं होगा, सही होगा दोस्तों, क्या होगा, सही होगा।
प्रेजेंट के हैबिट बताने हो तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे और पास्ट के हैबिट बताने हो तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस है जो समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे पास्ट कंटीन्यूअस की तरफ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि पास्ट सिंपल खत्म हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। एक पास्ट सिंपल का एक और महत्वपूर्ण रह गया है जो कि एग्जाम में भी लगभग पूछा जाता है। मैं सोच रहा हूं कि एक भी कंसेप्ट छूट ना पाए। देखो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं भले ही मेरे पास टेक्निकल फैसिलिटीज ना हो, लेकिन इतना पढ़ा रहा हूं शायद आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों अब अपन पढ़ रहे हैं काल्पनिक। जैसे यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, इस प्रकार के वाक्य को कैसे बनाएंगे। देखो इफ मतलब कंडीशनल है। कौन से कंडीशनल पढ़ा रहा हूं आपको। कंडीशनल सेंटेंस काल्पनिक। कंडीशनल है कैसे काल्पनिक। अपन कल्पना नहीं करते। जैसे मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, जैसे मैं इस कंपनी का मालिक होता तो सबको नौकरी दे देता, यदि मैं गांव का सरपंच होता तो अस्पताल बनवा देता। मतलब ऐसी हम क्या करते हैं इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों कल्पना। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाया जाए तो देखो दोस्तों कैसे बनाते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस U2 प्लस अदर वर्ड। आने वाला क्लाउज, अब इसमें कितने क्लाउज चाहिए 2 क्लाउज चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि जैसे मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, तो मैं भारत का प्रधानमंत्री होता ये एक क्लाउज हो गया, गरीबी मिटा देता दूसरा क्लाउज हो गया। तो इसके लिए कंडीशनल वाक्यों के लिए ध्यान रखना हमेशा कितने क्लाउज चाहिए 2 क्लाउज चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्लाउज में यदि इफ आ रहा है, इफ मतलब यदि, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, तो आने वाला क्लाउज में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये क्या है रियल है दोस्तों। क्या है रियल है। कब हो इसमें वर्ब हो तो क्या हो वर्ब हो तो ऐसे बनेगा ये रियल है। ये तो जैसे तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, इनमें दोनों में वर्ब है। लेकिन ये है फर्स्ट। सेकंड है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सॉरी वाज वर्ब नहीं ओनली वर्ब। ध्यान रखना है कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे इट हो चाहे दे हो चाहे वी हो, सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या हो नाउन या अदर वर्ड। और इसमें क्या है सब्जेक्ट के बाद में V2 आ रहा है। अगर नाउन या अदर वर्ड हो तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा ये आएगा। कौन सा आएगा ये स्ट्रक्चर आएगा, नीचे वाला स्ट्रक्चर आएगा। नीचे वाले में जो है इसमें बी आएगा। सॉरी देखिए यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। अब स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है नाउन, चिड़िया क्या है नाउन, तो दूसरे वाला स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे यदि मैं चिड़िया होता इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो क्या करता आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वी वुड आ गया, V1 आ गया अदर वर्ड। देखो वुड है V1 है अदर वर्ड है, ये क्या है V1। ठीक है तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। दूसरा है यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती। तो क्या है सेंस क्या निकल रहा है इफ आई वर ए किंग। अब देखो यहाँ पे आई है तो भी वर का प्रयोग हुआ, इधर भी आई के साथ में वर। तो बता चुका हूँ सब्जेक्ट भले कुछ भी हो किसका प्रयोग करेंगे वर का ही प्रयोग करेंगे। किसका वर का ही प्रयोग करेंगे। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता
यू वुड बी माई क्वीन, यू वुड बी माई क्वीन। अब ये स्ट्रक्चर देखो कैसे है। अब ऐसे भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड। तो अगर नाउन या अदर वर्ड है तो वुड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, बी का। इसका अगर वर्ब है तो वुड के साथ में बी वन लगा देंगे। अगर वर्ब नहीं है, नाउन है, तो वुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड लगा देंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा, ये है सेकंड वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल। क्या, सेकंड वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल। अब पहले वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैं करवा रहा हूं। यह तीसरा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं, वर्ब वाला ऊपर वाला। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो कैसे बनेगा, यदि का क्या बनेगा, इफ यू, इसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, वी टू चाहिए। क्या चाहिए, वी टू चाहिए। इफ यू कम केम कम, तो क्या आ जाएगा, केम। तुम मेरे पास आते, कम टू मी, मेरे पास क्या आ जाएगा, कम टू मी, कम टू मी। अब स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसमें क्या है, मैं सेकंड क्लॉज में आई, उसके बाद में क्या लिखे, वुड। तो इसमें क्या है, मदद करना। क्या है, मदद करना। तो क्या बोलते हैं, हेल्प, आई वुड हेल्प यू। किसकी मदद करता, तुम्हारी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इफ यू केम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता, मैं तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारी मदद करता। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, पास्ट सिंपल अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसे अपन हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने बहुत एग्जांपल्स करवा भी दिए हैं। इसके बाद में जैसे क्लास चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद में पूरी प्रैक्टिस चलेगी दोस्तों। अभी हम जो है अभी पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको कब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, मैं पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। ये क्यों पढ़ा जाता है, सिंगल क्लॉज में यूज होता है या डबल क्लॉज में यूज होता है। देखो दोस्तों, मैं आपको लॉजिकली तरीके से पढ़ा रहा हूं। यह सेंटेंस है जो हमेशा दो क्लॉज में यूज होता है, दो क्लॉज में यूज होता है। जैसे इसका सेंस क्या निकलता है, मैं खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं खेल रहा था। तो ये जो सेंटेंस सभी मैंने बोले हैं ये अधूरे हैं। समझ में आपको भी आ रहा होगा कि मैं खेल रहा था, ये कोई सेंस निकल रहा है नहीं ना। तो क्या क्या कैसे बोलेंगे, मैं खाना खा रहा था जब तुम आए, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना। मतलब इस जो सेंटेंस को है हम पास्ट कंटिन्यूअस को कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। कौन से में, कंडीशनल सेंटेंस में ही यूज करते हैं, जिसमें दो क्लॉज हो। किसने, दो क्लॉज हो। जैसे मैं पढ़ा रहा था जब तुम आए थे, मैं पढ़ा रहा था जब तुम आए थे, मैं खाना खा रहा था जब तुम गा रहे थे, मैं टहल रहा था जब बरसात आई, जब बरसात आई तब मैं टहल रहा था, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब मैं कोलकाता में था। समझे। तो ये जो सेंटेंस, ये जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, ये हमेशा डबल क्लॉज में यूज होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है पहले, तो बाद में कौन से क्लॉज में, आने वाले क्लॉज में कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या निकलता है। अब आइए
सब्जेक्ट प्लस वाज वन, वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं? पता है आपको कि आई के साथ में कहाँ करते हैं दोस्तों? आई के साथ में और सिंगुलर के साथ में ही, सी, इट और नेम, उसके साथ में वाई, वाज का, और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है अदर वर्ड, ठीक है। इसमें वाजंट वारंट आ जाएगा, वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाजंट वारंट आ जाएगा, सब्जेक्ट बिफोर अदर वर्ड। डब्ल्यूएच बनाएंगे तो डब्ल्यूएच के साथ में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर अदर वर्ड। डब्ल्यूएच नेगेटिव बनाएंगे तो सब डब्ल्यूएच प्लस वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये चैप्टर तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब मेन जो अपना टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, यदि फर्स्ट क्लाउज में कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो आने वाले क्लाउज में क्या आएगा? पास्ट सिंपल दोस्तों, क्या? पास्ट सिंपल। अब इसमें दो ही कंडीशनल यूज होते हैं, ऐसे कंडीशनल तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें दो ही कंडीशनल यूज होते हैं। कौन कौन से? व्हेन और व्हाइल। दोनों का अर्थ निकलता है जब तक की। क्या निकलता है? जब तक। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब, और इसका भी अर्थ क्या होता है? जब। व्हेन का मतलब भी जब और व्हाइल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? जब। क्या होता है? जब। दोनों का अर्थ क्या होता है? जब। क्या होता है दोस्तों? जब। जैसे जब मैं खाना खा रहा था तो तुम आए, जब मैं खाना खा रहा था तो तुम आए। अब देखो व्हेन का प्रयोग कहां करेंगे, व्हाइल का प्रयोग कहां करेंगे? जब दो काम एक साथ हो, जब दो काम एक साथ हो, एक दूसरे का कोई संबंध ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? व्हेन का। सॉरी, एक साथ ना, अलग अलग हो। जब दो काम अलग अलग हो तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। जब दो काम अलग अलग हो तो, और एक काम का दूसरे काम से कोई संबंध ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदी में समझाता हूं कि जब तुम आए, मैं खाना खा रहा था जब तुम आए, तो मैं देखो मैं खाना खा रहा था, उसके बाद तुम आए, एक काम से दूसरे काम का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। मैं खाना खा रहा था तो आए, पहले मैंने क्या करना स्टार्ट किया? खाना खाना, बाद में आप आए, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। व्हाइल, जब दो काम एक साथ हो रहे हो, जैसे जब मैं टहल रहा था तो पेड़ गिरा, तो पेड़ कब गिरा? दोनों काम एक साथ हुए। जब मैं टहल रहा था तभी तो पेड़ गिरा ना, तभी पेड़ गिरा। तो ये दो काम क्या हो गए? एक साथ हो गए। जैसे मैं गाना गा रहा था तो तुम खेल रहे थे, तो दोनों काम क्या हो गए? एक साथ हो गए। समझ में आ गया? जब दो काम एक साथ हो तो व्हाइल का प्रयोग करेंगे, दोनों काम अलग अलग हो तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ? स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा। अब हम मैन मुद्दे की तरफ आते हैं। अभी मैं जो एग्जाम में आएंगे उसका जो है एग्जाम्पल्स मैं करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा टेंस नहीं है। इसमें दो ही कंडीशनल वर्ड पूछते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं, व्हाइल और व्हेन, व्हाइल और व्हेन। अब देखिए दोस्तों कैसे इनका प्रयोग होता है, पहले मैं बता भी चुका हूं आपको। अब देखिए दोस्तों, इसमें व्हाइल और इसमें व्हेन है। अब आपको ध्यान रखना है, व्हाइल का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों एक्शन क्या हो रहे हैं? साथ साथ हो रहे हो। जब दोनों एक्शन क्या हो रहे हैं? साथ साथ हो रहे हैं।
जैसे वह गाना गा रहा था तो मैं पढ़ रहा था, दो एक्शन साथ हो गए, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? वाइल का। और वेन का प्रयोग जब दोनों काम अलग अलग हो, जैसे मैं आया तो मैं खेल रहा था, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वेन का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्या आ रहा है? वाइल। उसके बाद सेम कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, मतलब इधर भी कंटीन्यूअस और इधर भी कंटीन्यूअस, मतलब दोनों काम जारी हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं दोस्तों। क्या? दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो देखो, ये वाइल बाद में आया है, ये पहले भी आ सकता है। वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बिफोर अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब बिफोर प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब। अब वाज वर्ब का प्रयोग कहां करना है? वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, वर्ब का प्रयोग प्लूरल के लिए। वर्ब की शॉर्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद अदर वर्ड। ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। ये क्या है? क्लॉज। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो मैंने पीछे बेसिक पढ़ाया उसमें आप देख लेना, क्लॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, क्लॉज का मैं एक अलग स्पेशल क्लास ही बना दूंगा। अब यहाँ से सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो गई, ये भी क्या है? क्लॉज है। ये फर्स्ट क्लॉज और ये सेकंड क्लॉज। अब ये जुड़ा किससे? कंजंक्शन से। किससे? वेन से, वाइल से, सॉरी वाइल से। किससे? वाइल से। तो वाइल का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों अक्षर साथ साथ हो रहे हो। तो जैसे क्या आ रहा है इसमें? इसमें वाज वर्ब प्लस बिफोर आ रहा है, इसमें भी वाज वर्ब प्लस बिफोर आ रहा है। समझ में आ गया? ध्यान रखना है, दो वाइल का प्रयोग करें तो फर्स्ट क्लॉज में भी बिफोर का प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का, और आने वाले क्लॉज में भी कंटीन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे। कौन से कंटीन्यूअस? पास्ट कंटीन्यूअस। अब वेन आ जाए तो क्या करेंगे? वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, वेन के साथ में पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, आने वाले क्लॉज में कंटीन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अब देखो ये है, ऐसे मैंने बनाया है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इस क्लॉज को पहले उठा के रख सकते हैं, इसको बाद में। कैसे? वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज वर्ब बिफोर प्लस अदर वर्ड, आने वाले क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। वेन का, वेन के साथ में हमेशा V2 का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है। किसका? V2। तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस आने वाला क्लॉज क्या बनेगा? वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, आने वाला क्लॉज क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। समझ में आ गया? अब जैसे एग्जांपल है, व्हेन ही केम, व्हेन के साथ में किसका प्रयोग हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2, केम V2 है। व्हेन ही केम, जब वह आया, यहां तक एक क्लॉज हो गया, यहां तक एक क्लॉज हो गया। आई वाज डांसिंग, मैं नाच रहा था, मतलब जब वह आया, तो दोनों काम अलग अलग है ना, कि जब वह आया तो मैं तो मेरा काम कर रहा था, जब वह आया तो मैं नाच रहा था। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। व्हेन ही केम आई वाज डांसिंग, समझ में आ गया? जब वह आया, आई वाज डांसिंग, मैं नाच रहा था। दूसरा, व्हाइल आई वाज डांसिंग शी वाज रीडिंग। अच्छा, व्हाइल आई वाज रीडिंग शी वाज डांसिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वह नाच रही थी। जब मैं पढ़ रहा था तो वह नाच रही थी। देखो, इसमें पढ़ रहा है और इसमें नाच रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, इसलिए इसमें किसका प्रयोग हो गया? वाइल का। तो ध्यान रखना है, वाइल का प्रयोग वहां करते हैं जहां दो काम एक साथ हो रहे हैं और एक काम का दूसरे काम से कोई संबंध नहीं हो। तो जैसे पढ़ने से और सोने में, नाचने में कोई संबंध नहीं है। व्हाइल आई वाज डांसिंग, जब मैं डांस कर रहा था, शी वाज, सॉरी, व्हाइल आई वाज रीडिंग, व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, शी वाज डांसिंग, तो वह नाच रही थी, तो वह नाच रही थी। तो देखो व्हाइल का प्रयोग हुआ है, इधर भी कंटीन्यूअस वाज प्लस बिफोर आ रहा है और इधर भी वाज प्लस बिफोर आ रहा है। तो समझ में आ गया व्हाइल का प्रयोग कहां करते हैं? इधर भी कंटीन्यूअस और इधर भी कंटीन्यूअस, मतलब दोनों काम एक साथ हो तब। अब लेते हैं, देखो इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस को ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा,
अगर आपको डिटेल से और भी पढ़ना है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इज एम आर की जगह वाज वर का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही फर्क है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट में वाज वर का, इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ज्यादा फर्क नहीं है। खाली इज एम आर की जगह किसका प्रयोग करना है? वाज वर का प्रयोग करना है। किसमें? कंटीन्यूअस में। समझ गए होंगे दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा? पास्ट परफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी वीडियो में चाहता तो पढ़ा सकता था आपको, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा रहा दोस्तों कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और वो टेंस क्या है, बहुत ज्यादा लंबा है। ये तो खाली आपको व्हेन और व्हाइल दो ही चीज एग्जाम में पूछेगा। अब एग्जाम कौन सा है? एनआईडी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में ये आपसे दोस्तों पूछने वाला है। और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम आपसे क्लियर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।